जानता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैंने ये घर खरीद लिया है और अब ये घर मेरा है, मैं यहीं पर रहूंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वैसे भी मेरी मर्जी, मैं चाहे जहाँ घर ले लूँ। या आई नो कि तुम्हारी जहाँ मर्जी होगी तुम वहाँ घर ले सकते हो, बिकॉज तुम इतने ज्यादा अमीर जो हो। खैर कोई बात नहीं। एनीवे, ये देखो मेरी घर की चाबी। अब मैं जा रहा हूँ अंदर, ओके? और अगर तुम चाहती हो तो तुम भी देख सकती हो मेरा घर। नो थैंक्स, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और मैं जा रही हूँ सोने। तुम भी जाकर सो जाओ। गुड नाइट। अरे आयु, मैंने जानबूझकर यहाँ पर घर लिया था ताकि तुम मेरी हेल्प कर सको, क्योंकि और किसी के यहाँ घर लेता तो फिर पता नहीं वहाँ पर लोग मुझे पसंद करते या फिर नहीं करते। लेकिन तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तो मेरी हेल्प तो करोगी ना? हाँ करूंगी हेल्प, लेकिन फिलहाल मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। दिन भर मैंने बहुत काम किया है, अब मुझे सोना है। प्लीज मुझे जाने दो। हाँ जानता हूँ तुम थक गई हो, लेकिन कम से कम ये तो बता सकती हो ना कि घर के काम कैसे करते हैं। तुम्हें किसने कहा था कि तुम यहाँ पर घर लो और अकेले यहाँ पर रहो? तुम्हारे घर पे इतने सारे मेड्स हैं, तुम्हें वहाँ पर अच्छा लगता होगा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? सिर्फ नाम का घर है वो पिंजरे से कम नहीं है। मेरे डैड मुझे वहाँ पर कैद करके रखते हैं, बस इसीलिए मैं वहाँ से बाहर चला आया। एनीवे, मैं यहाँ पर अब खुद की जिम्मेदारी से रहूंगा। ओह, घर का काम तुम्हें आता नहीं है? खाना कैसे बनाओगे, कैसे खाओगे, ये सब कैसे करोगे बताओ? देखो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम ये घर वापस से दे दो किसी को और यहाँ से चले जाओ। सीरियसली, अब इतना कुछ करने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं वापस जाऊंगा? कभी भी नहीं। और मैंने ये घर खरीद लिया है तो मैं यहीं पर रहूंगा तुम्हारे साथ। तुम पागल हो सच में। तुम्हारी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर तुम यहाँ पर इतने छोटे से घर में रहोगे? कैसे रह पाओगे तुम ही बताओ? देखो वो सब मैं देख लूंगा, पहले ये बताओ तुम मेरी हेल्प करोगी या फिर नहीं? मैंने जानबूझकर यहीं पर घर लिया है ताकि तुम मेरी हेल्प कर सको। क्या तुम करोगी हेल्प? आई डोंट नो कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैं तुम्हारी कैसी हेल्प कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी, घर के काम भी सिखा दूंगी, लेकिन फिलहाल अभी मुझे जाने दो, मुझे नींद आ रही है। अरे रे, काम डाउन काम डाउन। ये बुलेट ट्रेन की तरह बोली क्यों जा रही हो? और वैसे भी मैंने कहाँ बोला है कि तुम मुझे अभी सब कुछ सिखा दो? मैं बोल रहा हूँ कि तुम बस मेरी हेल्प करने के लिए मान जाओ। ओके फाइन, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए मान गई हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन कल सुबह। अभी मुझे जाने दो, गुड नाइट, बाय। इतना बोलकर आयु वहाँ से अपने घर में चली जाती है और जेहोब भी अपने घर में चला जाता है। आयु, हाँ, हाँ, कुछ क्या हुआ? हाँ, तुम, आयु मेरी हेल्प करो, इसे रोको। मैं इसे रोकूं कैसे? मैं इसे रोक नहीं पा रहा, प्लीज रोक दो। देखो मैं पूरा भीग चुका हूँ, प्लीज इसे रोक दो। तुम सच में पागल हो, इतनी रात को तुम्हें कपड़े धोने की क्या जरूरत पड़ गई? सुबह कर लेते ना, मैं तुम्हारी सुबह हेल्प कर देती। प्लीज मुझे शांति से सोने लेने दो। क्या यार, मैं तो बस एक बार ट्राई कर रहा था कि कपड़े कैसे धुलते हैं, लेकिन मैंने जैसे इसको चालू किया तो ये रुक ही नहीं रहा। प्लीज कुछ करो। ओह माय गॉड, तुम बस यहाँ पर आकर मेरा काम बढ़ा रहे हो। खैर कोई बात नहीं, ठीक है रुको तुम, मैं इसको बंद करके आती हूँ। हाँ बिल्कुल, जल्दी करो, मेरे सारे कपड़े भीग गए। फिर उसके बाद आयु जाती है और बंद करती है। फिर उसके बाद पानी रुक जाता है। क्या हो गया, तुम ठीक तो हो? हाँ? आयु वो देखो मॉन्स्टर, मेरा मतलब वो कॉकरोच, प्लीज उसे हटाओ। क्या? इसके लिए तुम इतना जोर से चिल्लाए? तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा था तुम्हें कुछ हो गया। इत्तू सा है और इससे डर रहे हो तुम? तुम्हारे लिए इत्तू सा है, लेकिन मेरी मॉन्स्टर से कम नहीं है। मैं इससे बहुत ज्यादा डरता हूँ, ये मुझे बहुत बेकार लगता है। प्लीज इसको बाहर फेंको। ये दूर रखो मुझे इससे। मैं कहाँ रहा, दूर रखो। एनीवे, बहुत हो गई मजाक मस्ती, मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। अब की बार तुमने मुझे जगाया ना तो फिर देख लेना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओके फाइन, धमकी क्यों दे रही हो? ठीक है, नहीं उठाऊंगा। एनीवे, मैं भी जा रहा हूँ सोने। मैं तो बस कुछ ट्राई कर रहा था तो फिर ये सब हो गया। खैर मैं जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट। वेरी गुड, अब सीधे जाओ और सो जाना। देखो न तुम परेशान हो और न ही मुझे परेशान करो। गुड नाइट। इतना बोलकर गुस्से में आयु वहाँ से चली जाती है और जेहोब भी अपने रूम में जाकर सो जाता है। ऐसी सुबह हो जाती है। हेलो ताए, तुम कहाँ पर हो अभी? देखो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। क्या बोल रहे हो तुम? मैं अभी सो रही हूँ, देखो प्लीज अभी मुझे मत जगाओ। गुड नाइट, बाय। देखो ताए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे डैड यहाँ पर हैं और मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम वहीं पर आ जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड को सब कुछ सच बता दिया। क्या बोला इसने? सब कुछ सच बता दिया? ओह माय गॉड, अब मुझे तो जाना ही होगा। फाइनली मैंने योगी से सब कुछ बता दिया। अब मेरा दिल कितना ज्यादा हल्का फील हो रहा है। लेकिन जो कल रात हुआ था उसके बाद तो मैं योगी से नजर ही नहीं मिला पाऊंगी। इतना ज्यादा शर्म आ रही है मुझे।
मैं क्या बोलूं, उससे बात कैसे करूंगी मैं? एक काम करूंगी, उसकी नजरों के सामने आऊंगी ही नहीं। गुड मॉर्निंग लव, यहाँ पर खड़ी क्या सोच रही हो? चलो ना, देखो नीचे ब्रेकफास्ट भी लग गया है, चलो। हाँ वो मैं बस ऐसे ही देख रही थी, कोई बात नहीं, चलते हैं। वैसे भी मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। आई नो कि कल रात की वजह से तुम बहुत शाय हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें शाय फील करने की जरूरत नहीं है। अब जो होना था वो तो हो गया ना। हाँ ये भी बात है। ओके तो फिर तुम जाओ, मैं आती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। ओके ठीक है, तो फिर नीचे जा रहा हूँ मैं, तुम भी जल्दी से नीचे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना, बाय। इतना बोलकर यूंगी वहाँ से चला जाता है और जिमिन भी वहाँ पर बहुत शाय फील कर रही थी। तो फिर मैं जान सकता हूँ कि ये सब नाटक तुम दोनों ने क्यों किया था? देखो इसका कोई फायदा नहीं है, आखिर से आखिर तुमने मुझे सच बता ही दिया है, तो फिर नाटक करने का क्या फायदा? आई नो डैड, बट आप भी जानते हैं उस टाइम कंडीशन क्या थी। आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते थे और मेरी शादी यूंगी से करा रहे थे, तो बस इसीलिए मैंने ये सब कर दिया। चलो ठीक है, उस टाइम तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं उसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा, बिकॉज उस टाइम कंडीशन ही ऐसी थी। लेकिन इतने दिनों तक झूठ क्यों बोला? पहले ही मुझे बता देते सच। आई नो डैड, हमें बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बस सही टाइम का इंतजार कर रही थी, इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। आई एम सॉरी डैड। सही टाइम? ओके, तो क्या आज सही टाइम था जो तुमने मुझे सब कुछ बता दिया? देखिए डैड, मेरे लिए तो अभी सही टाइम नहीं था, मैं आपको अभी भी नहीं बताती, लेकिन इस जंकुक को सब्र नहीं होता है, उसने सब कुछ आपको बता दिया ना। ओह, तो तुम्हें लगता है कि जंकुक ने गलत किया? नहीं, उसने बिल्कुल सही किया है मुझे बताकर, क्योंकि ये सच मुझसे छुपाना नहीं चाहिए था तुम लोगों को। आई नो डैड कि आप हम लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि हम लोगों ने आपको सच नहीं बताया, लेकिन क्या कर सकते हैं, उस टाइम कंडीशन इस तरह थी कि हम आपको बता भी नहीं पाए थे। फाइन, चलो ठीक है, मैंने उस दिन के लिए तुम दोनों को माफ कर दिया, लेकिन उस दिन जब मैंने शादी को बोला था जंकुक, तब तो तुम मुझे बता सकते थे ना, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? बिकॉज मैंने मना किया था डैड, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि अभी आपको ये सब पता चले, क्योंकि आप शादी के लिए मान गए थे और मुझे डर था कि अगर ये सब पता चला तो शायद आप शादी के लिए मना कर देंगे, तो बस इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बताया था और मैंने जंकुक को भी मना किया था। ओह, तो अब ये सब जानने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम दोनों की शादी होने दूंगा? ये बताओ। नो डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने प्रॉमिस किया था कि आप शादी कराओगे, ये गलत बात है, इसीलिए हम नहीं बता रहे थे आपको। अरे काम डाउन, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। सच्ची सच्ची बोल रहे हो ना डैड कि हम दोनों की शादी करवाओगे? बिकॉज अगर आपने इससे मना कर दिया ना तो फिर मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ताया शांत हो जाओ, तुम्हारे डैड ने हाँ बोल दिया ना तो बस, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे डैड अपनी जुबान से मुकरेंगे। क्यों अंकल, बताइए, आप करवाएंगे ना शादी, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था। हाँ मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, लेकिन उस टाइम मुझे ये सब नहीं पता था, लेकिन अब तो पता चल गया है। क्या मतलब? इसका मतलब आप अपने वादे से पलट रहे हैं? मुझे पता चल ही गया है, आप पलट जाते हैं ना। नहीं, किसने कहा कि मैं वादे से पलट रहा हूँ? मैं शादी करवाऊंगा, लेकिन कल नहीं, क्योंकि मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम दोनों की शादी कल ही करवाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? प्लीज डैड, आप हमें थोड़ा अच्छे से समझाइए, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, अगर आपने मना कर दिया ना तो फिर देखना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारी शादी कल नहीं करवाऊंगा, एक हफ्ते बाद करवाऊंगा, बिकॉज वहाँ पर मुझे बहुत सारी अरेंजमेंट भी करनी पड़ेगी, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी शादी होगी। ओह, तो ये बात है। ओके फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो खुश हूँ कि आप हमारी शादी के लिए मान गए, इतना ही बहुत है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच डैड। इसकी जरूरत नहीं है बेटा, बिकॉज जंकुक तुम्हारे लिए परफेक्ट है और मुझे जंकुक बहुत पसंद है, तो तुम्हारी और जंकुक की जोड़ी काफी अच्छी भी लगती है। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारी शादी के लिए मान गए हैं। अब आपकी दुआएं भी हमारे साथ होंगी, मैं बहुत खुश हूँ। ओके ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है और मेरे ऑफिस का टाइम भी हो गया है। चलो ठीक है, मैंने सारी बातें कर ली हैं, अब मैं चलता हूँ, तुम लोग भी जाओ घर, बाय। इतना बोलकर आर्यन कार में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है और फिर जंकुक और ताई बहुत खुश हो जाते हैं। जंकुक, आई कांट बिलीव कि डैड हमारी शादी के लिए मान गए हैं और 1 वीक के बाद हमारी शादी है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सेम टू यू ताई, मैं भी बहुत ज्यादा खुश
खुश हूँ और मुझे ये बात जानकर ज्यादा खुशी हुई है कि अब तुम्हारे डैड भी हमारे साथ हैं, क्योंकि तुम्हारे डैडी थे जिन्हें हमसे प्रॉब्लम थी, लेकिन अब वो भी मान गए हैं, तो ये तो खुशी की बात है ना। सच कहा तुमने, मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं क्या बोलूँ, मेरी खुशी जाहिर नहीं हो पा रही है। मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं, मैं बहुत खुश हूँ। हो गया, चलो चलते हैं। फिर उसके बाद जंगकुक और टाई दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। बेशरम लड़की, मुझे ऐसा घूरना बंद करो। तुम्हें नहीं पता लेकिन मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, तो प्लीज ऐसे घूरना बंद करो। हाँ नहीं घूर रही हूँ मैं। कहाँ तुम्हें घूर रही हूँ? मैं तो बस ये देख रही थी कि तुम फ्रेश होकर आ गए हो, तो फिर अब मुझे भी जाना चाहिए। वैसे भी अंकल बुला रहे थे और तुम्हें भी तो ऑफिस जाना होगा ना। चलो चलते हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे भी मुझे भी जाना था। चलो। बाप रे, उसकी हॉटनेस देखकर मैं तो पूरी क्रेजी हो गई थी। मैं क्या करने लगी थी, पागल हो गई हूँ मैं। उससे कैसा फील हो रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं उसे ऐसे घूर क्यों रही थी। अब तुम यहाँ पर क्यों बैठ गए? तुम्हें नीचे जाना था, तुम नीचे क्यों नहीं गए? और अंकल भी बुला रहे थे, तुम्हें अब जाना चाहिए। ऑफिस भी तो जाना है ना तुम्हें। हाँ बिल्कुल जाऊंगा ऑफिस, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कि बताओ कि रोहन तुम्हारा क्या लगता है? मतलब रोहन तुम्हारे लिए क्या है? रोहन मेरा फ्रेंड है। और क्या? क्यों, तुम्हें नहीं पता है क्या? तुम तो पहले से जानते हो, तो फिर पूछ क्यों रहे हो? आई नो कि तुम उसके लिए फ्रेंड्स वाली फीलिंग रखती हो और वो तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन कभी तुमने रोहन से पूछा कि वो तुम्हारे लिए क्या फील करता है? अरे इसमें पूछने की क्या जरूरत है, वो भी मुझे फ्रेंड मानता है, तो फ्रेंड वाली ही फीलिंग होगी ना। तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ओके मैं पागल हो गया हूँ, ऐसे ही पूछ रहा था। खैर कोई बात नहीं, तुम नीचे जाओ, मैं आता हूँ। वो एक्चुअली मुझे कुछ काम है। ओके ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। तुम भी जल्दी से नीचे आ जाना, अंकल ने तुम्हें बुलाया था। तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है ना। आई नो जिमिन, तुम नहीं समझ पा रही हो, लेकिन मैं रोहन की फीलिंग समझता हूँ और मुझे पता है कि वो तुम्हें लाइक करता है, लेकिन मैं खुद के और तुम्हारे बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगा। मैं रोहन को पहले ही सब कुछ समझा दूंगा कि वो तुमसे दूर रहे। अरे यार कैसी जगह है, यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है और न ही कोई टैक्सी दिख रही है। कोई तो मेरी हेल्प कर दो, मैं कैसे जाऊँ यहाँ से? फिर उसके बाद आयु इतना बोलकर नेटवर्क ढूंढने लगती है। आयु ऐसा कर ही रही थी कि तभी उसके सामने एक कार आकर खड़ी हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? हाँ एक्चुअली मैं इधर से गुजर रहा था, तो फिर मैंने देखा कि तुम यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम में हो, तो बस इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने चला आया। हाँ वैसे प्रॉब्लम में तो थी मैं, बिकॉज यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है और न ही कोई टैक्सी मिल रही है। मुझे घर जाना है, लेकिन कैसे जाऊँ? अरे बेवकूफ लड़की, इसलिए तो कार लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें घर छोड़ सकूँ। अब जल्दी से कार में बैठो और मैं तुम्हारे
ही घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं आते ना तो फिर मैं यहीं खड़ी रह जाती। हाँ हाँ, अब तुम्हारा थैंक यू बोलना हो गया हो तो फिर कार में बैठो, हमें निकलना भी है। फिर उसके बाद आयु और जेहोब दोनों ही कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर मैं इंटरव्यू देने आई थी और मुझे काफी देर हो गई थी, तो बस इसीलिए कोई टैक्सी नहीं मिल रही। ओह ऐसी बात है। खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने इंटरव्यू में अपना बेस्ट दिया होगा ना, तुम सेलेक्ट हो गई ना। आई थिंक तुम्हें ठंड की वजह से कोल्ड हो गया है, बट कोई बात नहीं, रुको मैं तुम्हें टिश्यू देता हूँ, ये लो। Once again thank you because तुम मेरी बहुत हेल्प करते हो। थैंक यू so much। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी फ्रेंडशिप में ये सब चलता है और फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। ओके तो थैंक यू मत बोलना। ओके तो फिर अब मैं घर के अंदर जा रही हूँ। ओके बाय, शाम को मिलते हैं। वैसे भी अब तो मैं यहीं पर रहता हूँ। ओके सी यू सून बाय। इतना बोलकर जेहोब वहाँ से चला जाता है और आयु भी अपने घर के अंदर चली जाती है।